बात बिहार की, जहां पर पाला बदल की अटकलों पर पहली बार नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। नीतीश कुमार ने कहा कि एक बार वो गलती से यहां से वहां चले गए थे, लेकिन अब कहीं नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद यादव के इस ऑफर के बाद बिहार में सियासी खेला वाली अटकलों ने जोर पकड़ लिया था। अब नीतीश कुमार ने लालू के इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया है। गोपालगंज में प्रगति यात्रा में पहुंचे नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार ने हमें काम करने का मौका दिया तो बिहार की स्थिति बदल गई। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया। हम 2 बार गलती से इधर उधर हो गए, अब हम हमेशा साथ रहेंगे और बिहार के साथ साथ देश का भी विकास करेंगे। विपक्षी पार्टी है, इसलिए उनका यही कहना काम है। उनको काम से तो मतलब नहीं है। और हमारे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो बिहार को कहां से कहां तक पहुंचा दिए। आज विकासशील बिहार से विकसित बिहार की तरफ ले जा रहे हैं। हम लोग साथ में हैं और साथ में रहेंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव के बयान के बाद अटकलें लगने लगी थी कि बिहार में मकर संक्रांति के बाद सियासी फेरबदल हो सकता है, लेकिन अब नीतीश ने साफ कर दिया कि कुछ बदलने वाला नहीं। भाई इस तरह की अगर बात आ रही तो इसमें कोई दम नहीं। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों के समर्थन में अनशन कर रहे प्रशांत किशोर वैनिटी वैन को लेकर सवालों के घेरे में हैं। एबीपी न्यूज ने जब प्रशांत किशोर से वैनिटी वैन को लेकर सवाल पूछा तो प्रशांत किशोर भड़क उठे, तो वहीं विरोधियों ने आरोप लगाया कि प्रशांत अनशन का दिखावा कर रहे हैं। पटना में प्रशांत किशोर के अनशन से ज्यादा इस सफेद रंग की आलीशान वैनिटी वैन की चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इस वैनिटी वैन में वॉशरूम से लेकर 5 स्टार होटल जैसा बेड भी मौजूद है। सोफा सेट के साथ वाईफाई भी है। वैनिटी में हर सुख सुविधा का दावा किया जा रहा है। वैनिटी वैन को लेकर उठ रहे सवालों पर जब एबीपी न्यूज ने प्रशांत किशोर का रिएक्शन जानने की कोशिश की तो प्रशांत भड़क गए। अगर यहाँ लोग बैठे हुए हैं तो कहीं वो शौच के लिए जाएंगे कि नहीं जाएंगे। यहाँ एक बस खड़ी है जिसको मैं शौच के लिए यूज करता हूँ। वैनिटी वैन को लेकर प्रशांत किशोर अपने सियासी विरोधियों के निशाने पर हैं। तेजस्वी ने कहा है कि वैनिटी में तो एक्टर बैठते हैं। वैनिटी वैन की जहाँ तक बात है उसमें तो एक्टर लोग बैठते हैं। हम लोग जान रहे कौन है प्रोड्यूसर और कौन है डायरेक्टर। एक्टर को क्यों बैठाया गया। जेडीयू नेताओं ने भी वैनिटी वैन को लेकर सवाल खड़े किए। जेडीयू का कहना है कि प्रशांत किशोर अब एक्सपोज हो चुके हैं। कहा जाता है करोड़ों का है वैनिटी वैन, लेकिन सवाल पूछना बैन। पूरी तरह से राजनीति में एक्सपोज हो गए। और देखिए, भारतीय सेना के बारे में लोगों को जानकारी देने के लिए पुणे में एक मेला आयोजित किया गया है। इस आयोजन में सबसे खास है भारत में बना एक रोबोट जो न सिर्फ सीमा की निगरानी करेगा बल्कि फायरिंग करने में भी सक्षम है। पुणे में सेना की तरफ से आयोजित नो योर आर्मी यानी अपनी सेना को जानिए, इस नाम से मेले में ये रोबोट सबकी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। खासकर बच्चे इस रोबोट को देखकर रोमांचित हो रहे हैं। ऑपरेटर से इसकी हर जानकारी ले रहे हैं। अब आपको इस रोबोट की खासियत बता देते हैं। चाहे समतल जमीन हो, रेगिस्तान या पहाड़, जमीनी हालात जैसे भी हों, वहाँ ये रोबोट काम करने में सक्षम है। सीमा की निगरानी के लिए आधुनिक उपकरणों से लैस है। अगर आतंकी कहीं छिपे हैं तो कई बार ऑपरेशन मुश्किल हो जाता है। जवानों की जान पर खतरा बढ़ जाता है। ऐसे हालात में ये रोबोट फायरिंग भी कर सकता है। इसका नाम क्या है और ये कैसे ऑपरेट करते हैं? इसका नाम रोबोटिक म्यूल है मैम। कैसे ऑपरेट होता है? इसको अपन ऑटो और मैनुअली दोनों में यूज कर सकते हैं अपन। क्या क्या काम कर सकता है? ये मेनली सर्विलेंस और रेक की पेट्रोलिंग में काम आता है, बट अपन इससे गन माउंट होके फायरिंग भी कर सकते हैं अपन इससे। ये रोबोट भारत में ही बना है। इसकी टेस्टिंग हो चुकी है और अब सेना के साथ इसकी तैनाती की तैयारी चल रही है। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ में पत्रकार मुकेश चंद्राकर मर्डर केस में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फरार चौथे आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश में छापामार कार्रवाई की जा रही है। सुरेश चंद्राकर के यार्ड से ही मुकेश का शव मिला था। बीजापुर में ये सरकारी बुलडोजर ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के यार्ड को ध्वस्त कर रहे हैं। फरार सुरेश चंद्राकर पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड का आरोपी है। जंगल की जमीन पर कब्जा कर सुरेश ने ये यार्ड बनाया था। यहाँ 21 सीसीटीवी लगाए गए थे, साथ ही कई गाड़ियां भी खड़ी थी। दूसरी तरफ पुलिस ने मुकेश चंद्राकर हत्याकांड के 4 आरोपियों में 3 दिनेश चंद्राकर, रितेश चंद्राकर और महेश रामटेके को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की 4 टीमें फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की तलाश में जुटी हैं। अब तक कुल 3 आरोपी है। इसमें रितेश चंद्राकर, एक महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, ये 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार करके अभी आगे का कार्रवाई की जा रही थी। हत्याकांड की जांच के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने आईपीएस मयंक गुर्जर के नेतृत्व में 11 सदस्यों की एसआईटी बनाई है। फोरेंसिक टीम भी साइंटिफिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घटना की जांच कर रही है। वहीं इस सनसनीखेज हत्याकांड को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट लिखकर कहा कि दिवंगत के परिजनों को उचित मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए।
आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार काशी, मथुरा और संभल में विवाद का हल कोर्ट के बाहर ही निकालने का सुझाव देते नजर आए, तो समाजवादी पार्टी और मुस्लिम समाज से जुड़े नेता इसका विरोध कर रहे हैं। मस्जिद मंदिर के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं उनके हल के लिए ऐतिहासिक प्रमाण, उसी के साथ साथ खुदाई के प्रमाण, किताबों में लिखे हुए प्रमाण और प्रत्यक्ष सामने दिखने वाले प्रमाणों के आधार पर जो जिसका है उसको दिया जाए। इंद्रेश कुमार के सद्भाव और सुलह वाले इस बयान पर सियासी सवाल उठने लगे। समाजवादी पार्टी ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी पहले खुद कानून का पालन करें। संघ के लोगों को अदालतों से समस्या है, संविधान से समस्या है, कानून से समस्या है। उनका एजेंडा पूरा करने में अदालतें और कानून बाधा बन रहा है। जमीयत उलेमा हिंद ने इंद्रेश कुमार के बयान को आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान के खिलाफ बताया। जो धर्म के नाम पर नेतागिरी का एक रिवाज समाज के अंदर चल रहा है, कम से कम उसको रोका जाए। तो इंद्रेश जी तो भागवत जी के बयान का खुद विरोध कर रहे हैं। जमीयत नेताओं ने कहा कि आरएसएस प्रमुख को धर्म के नाम पर नेतागिरी करने वालों को रोकना चाहिए।